ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में, क्योंकि भारत उसको बहुत प्यारा है, क्योंकि उसकी जन्मभूमि है। हम कितने भाग्यशाली हैं। भारत हमारा देश परमपिता परमात्मा की अलौकिक जन्मभूमि, हमें कितना गर्व होना चाहिए। तो वो समय हालात के अनुसार आप सब देख भी रहे हैं कि पाप की अति होने लग रही है। पाप का घड़ा दिन प्रतिदिन भर रहा है। तो वो समय आया हुआ है और अपने वायदे के अनुसार परमपिता परमात्मा भी हमें जगाने, हमें समझाने, हमें धुलाने, हमें सिंगारने और हमें वापस अपने साथ ले जाने आया है। परमात्मा कहता है, जब मैं आता हूँ मैं युगे युगे नहीं आता। गीता में ये गलत लिख दिया, आता हूँ लेकिन मैं युगे युगे नहीं आता, मैं कल्प के युगे आता हूँ। 4 युगों के को एक कल्प कहते हैं। तो 4 युगों का जब चक्कर पूरा होता है, तो जब अंत आता है चक्कर का और आदि शुरू होनी है, कलयुग अंत है और सतयुग आदि है। तो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का ये समय है, जिसको परमपिता परमात्मा के मत में, ज्ञान में संगम युग कहा जाता है। युगों का अमृत बेला, कल्प का अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। प्रभु मिलन की बेला कहा जाता है, महाकुंभ कहा जाता है। महामिलन का समय, महाजागृति, महाकीर्तन और महापरिवर्तन, और उससे पहले महाभारत का भी यही समय है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, एक ईश्वरीय मत है, जब मैं आता हूँ उस समय को संगम भी कहा जाता है और मैं आकर श्रीमत देता हूँ। परमपिता परमात्मा के सिवाय श्रीमत कोई दे नहीं सकता, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो परमपिता परमात्मा ने अपने ब्रह्मा मुख से संगम युग पर समय को परिवर्तन करने के लिए, कलयुग को सतयुग में लाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए, पाप से धर्म स्थापन करने के लिए, अनेक धर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए परमपिता परमात्मा खुद आकर कंसपुरी को कृष्णपुरी बनाने के लिए और रावणपुरी को रामपुरी बनाने के लिए, विष्णुपुरी बनाने के लिए, फूलों का बगीचा अमरलोक की स्थापना करने के लिए वह स्वयं आकर अपना ऊंचे से ऊंचा, क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। सबसे ऊंचा धाम है, सबसे ऊंचा नाम और सबसे ऊंचा काम। उसका काम परमपिता परमात्मा निराकारी शिव पिता का काम कोई भी देहधारी नहीं कर सकता, क्योंकि देह में आते ही हम सीमा में बंध जाते हैं, हम हद में आ जाते हैं और बेहद का ज्ञान हद दे नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहता है, मैं अपना ज्ञान स्वयं देता हूँ। कौन सा ज्ञान? आत्मा तू क्या है, मैं क्या हूँ, मैं तेरा क्या लगता हूँ। यानी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। स्वयं का ज्ञान स्वयं परमात्मा देता है, इसलिए उसका नाम स्वयं भू भी कहा जाता है, खुदा भी कहा जाता है, जो खुद आकर अपना परिचय देता है। तो परमपिता परमात्मा अब स्वयं धरती पर आया हुआ है, तो उसकी श्रीमत को मानना है, श्रीमत पर चलना है और अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है। उसकी श्रीमत क्या है? ज्ञान क्या है? परमात्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों का वह महासागर है और उसका छोटा सा ज्ञान पहली पैड़ी है, जिससे हम आगे अपनी चढ़ाई
कर सकते हैं, क्योंकि जब वो आता है तो वो चढ़ती कला को लेकर आता है। रावण हमें गिरती कला में लाता है और परमपिता परमात्मा हमें चढ़ती कला में ले जाता है और चढ़ती कला की विधि बताता है, हमें स्वयं विधि बताता है और उस विधि से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गीता का पहला पाठ विधि है और आखिरी 18वां अध्याय सिद्धि है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का छोटी सी पहली पैड़ी क्या है? तुम आत्मा है, तो शरीर नहीं है। 3 बिंदी का ज्ञान परमपिता परमात्मा हमें देते हैं। पहली बिंदी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली पावर हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर नगरी है तो वह इसकी चलाने वाला इसका राजा है। यह झोपड़ी है तो वह इसका तोता है। यह मकान है तो वह इसकी मकान मालिक है। और दूसरा पॉइंट है, बाबा कहता है मैं शांत सब का, मैं शांति का सागर तुम्हारा पिता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा शांति का सागर हूँ। और तीसरी बिंदी है, बाबा कहता है तीसरी बिंदी है, मेरा घर भी शांति धाम है, जहाँ हम अपने पिता परमात्मा के साथ शांति पूर्वक रहते हैं। वहाँ ना बोल है ना चाल है, वह शांति धाम हमारा घर है। और यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। 3 चीज़ यहाँ अनादि और अविनाशी हैं, परम आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा और कुदरत प्रकृति। ये तीनों चीज़ अनादि हैं। ये ड्रामा भी अनादि है। इस ड्रामा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अनादि भी है, एक्यूरेट भी है, हूबहू भी है और निरंतर भी है, चलता रहता है। इस 4 युगों की और 5वां युग संगम, इस कहानी को ही ड्रामा, जगत ड्रामा कहा जाता है, जिसका डायरेक्टर भी, रचयिता भी, संचालक भी, गाइड भी और उसका मालिक भी सब परमपिता परमात्मा है। तो वो आया हुआ है, उसकी श्रीमत पर चलना है, खुद को पहचानना है, उसको पहचानना है और श्रीमत पर चलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है और श्रेष्ठ दुनिया में हमें आना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।